देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सदाबहार का पौधा है। अगर आपको अपने घर में लगे हुए सदाबहार या फिर विनका के पौधे को घना बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, जिससे कि आपका जो ये पौधा है भर भर के फूल भी देगा और घना भी हो जाएगा। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने आपको इसको घना करने का तरीका बताया था, मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कट करा था तो इसमें कितनी ज्यादा यहाँ पर ब्रांचें निकलना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि ये एक तरफ को ढहने लगा है, एक तरफ झुकने लगा है, क्योंकि ब्रांचों का जो लोड है इसको इससे सहन नहीं हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इसमें ब्रांचें आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, समय समय पे हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग करने से हमारा पौधा घना भी होगा और उसमें नई नई ग्रोथ भी आने लगेगी। तो देखिए इसकी प्रूनिंग हम कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ये ब्रांच जा रही है, तो इसकी ब्रांच को हम इस तरीके से यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें नई ब्रांच और निकलेंगी और हमारा पौधा घना हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया है। इसी तरीके से हम इसके ही साइज में हम इसको यहाँ से कट करेंगे। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद ये जो हमारी बची हुई ब्रांच है इसकी हम अगर चाहें तो कटिंग भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो पौधा है ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाएगा और इससे हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ भी आएगी और इस पर लोड भी नहीं आएगा। तो देखिए हमने कितनी सारी इसमें यहाँ पे पत्तियाँ कट कर दी हैं। पत्तियाँ कट करने के बाद इसके ऊपर हम चाहें तो हम हल्दी पाउडर का इसमें लेप लगा सकते हैं, इससे हमारा पौधे में फंगस नहीं लगेगा। चलिए अब ये तो हमने काम करा है इसकी प्रूनिंग करके। प्रूनिंग करने के बाद हमारा ये नहीं कि हमने प्रूनिंग कर दी और हमारा पौधा घना हो जाएगा। इसके लिए हमें इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स भी देने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पौधे की अच्छे तरीके से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद क्योंकि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है तो उसमें फंगस लगने की भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम इसमें चीज डालने वाले हैं वो है नीम खली। जी हाँ दोस्तों, नीम खली हमारे पौधे में फंगस से बचाती है, हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ाती है और हमारा पौधा इससे काफी हेल्दी भी हो जाता है। पहली चीज हमने इसमें डाल दी है, देखिए नीम खली। अब नीम खली डालने के बाद हम इसमें दूसरी चीज भी देने वाले हैं जिससे हमारे पौधे में नए नए कल्ले भी आएंगे। तो इसके लिए हम दोस्तों देखिए देने वाले हैं बायोजाइम। जी हाँ दोस्तों, बायोजाइम जो होती है हमारे पौधे में नए नए कल्ले लेकर आती है। हमारे पौधे में जो फूलों की संख्या कम होती है उसको बढ़ाने में काफी मदद करती है। हालांकि दोस्तों ये जो हमारा सदाबहार पौधा होता है इसको कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसमें ज्यादा फूल लेना चाहते हैं तो हमें एक दो चीजें इसमें देनी चाहिए जिससे कि हमारा पौधा काफी अच्छा हो जाता है। तो देखिए हमने इसमें 2 फर्टिलाइजर दे दिए हैं। अगर आपके पास बाई चांस कुछ भी नहीं है तो आप इसमें दे सकते हैं चाय की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि आपके पौधे की हेल्थ बढ़ाने में, आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में काफी मदद करती है। तो इसमें हम 1 चम्मच के करीब देखिए इस तरीके से चाय की पत्ती दे सकते हैं। दोस्तों आपको ताजा चाय की पत्ती नहीं देनी है। आप अपने घर में चाय पीने के बाद जो पत्ती फेंक देते हैं उसको आप अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप किसी भी पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आपका पौधा काफी हेल्दी रहेगा, इसमें नई ग्रोथ भी आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप चाहें तो अपने सदाबहार के पौधे को घना बना सकते हैं। इन सभी चीजों को देने के बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं और आपके कुछ ही दिनों के बाद इसमें नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएंगी। साइड में से इसमें नई नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो आपको सदाबहार प्लांट्स रिजल्ट लिख के नीचे कमेंट करना है। मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखा दूंगा। मैंने इसमें जितने भी फर्टिलाइजर्स दिए हैं उसको डालने के बाद हमारे पौधे की क्या कंडीशन है। तो फटाफट से आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।